नमस्कार मित्रों, कक्षा छठी विषय हिंदी। आज हम कविता का पठन करेंगे। कविता का शीर्षक है बसंती हवा। तो देखो बच्चों, भारत देश में अनेक प्रकार के मौसम होते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों को इसके बारे में ज़्यादा करके पता नहीं होता, लेकिन ग्रामीण भागों में, पहाड़ियों में, गांवों में रहने वाले लोगों को सब पता है। तो बच्चों देखो कि ग्रीष्म ऋतु आने से पहले किसका आगमन होता है? बसंत ऋतु का। उसके मास है फरवरी, मार्च, अप्रैल। इन मास में कौन सी हवा चलती है? बसंती ऋतु चलता है। देखो, इस मौसम की विशेषता है कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। तेज हवाएं चलने लगती है और रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। पर्यावरण में खुशबू होती है। तो आज हम इसी का ही पठन करेंगे, बसंती हवा। बसंती हवा के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000 में। रचनाएं देश देश की कविताएं। अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय, आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की 8 खेलियों का विवरण दिया है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। देखो, हवा क्या कहती है? मैं एक अनोखी निराली हवा हूँ। देखो, अनोखी का मतलब होता है निराली। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। मैं कैसी हवा हूँ? अनोखी, अलग हवा हूँ। बड़ी बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। मस्त मौला यानी मनमौजी। मुझे जहाँ भी जाना हो वहाँ मैं चली जाती हूँ, यानी के मनमौजी। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। फिकर यानी चिंता। मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मेरा मन जहाँ चाहे वहाँ मैं जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर यानी यात्री। मैं एक अलग ही यात्री हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। और वो हवा थी, वो कहाँ चल बसी? महुआ के पेड़ पे। और उसने उसके पत्ते को खूब हिलाया। उसका आवाज कैसा आता था? थपाथप आवाज आया। और वहां से वो गिर पड़ी और वहां से कहाँ चल बसी? आम के ऊपर। देखो, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। वो आम के ऊपर चल बसी। उसे भी उसने क्या किया? झकोरा। देखो, महुआ एक प्रकार का बड़ा वृक्ष होता है, यानी के मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो महुआचं झाड। उसे भी झकोरा, किया कान में कू उतर कर भागी। और उसने आम का जो पेड़ था वहां क्या बोली? कू ऐसा आवाज दिया। हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। और वहां से कहाँ चल बसी? जो गेहूं का खेत था वहां चली गई। और वहां भी खूब उसके गेहूं के बालियों में खूब लहर मारी। लहर यानी
तरंग, खूब तरंग मारे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रहे। पहर दो पहर क्या, अनेक पहर तक वो वहां ही रही। पहर यानी प्रहर। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। और देखो अलसी, अलसी सरसों यानी तिलहन के एक प्रकार है। खड़ी देख अलसी शीश लिए कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। देखो जो अलसी, अलसी के पौधे थे, वो पौधे को छोटा छोटा फल आया था, वो उसने देखा और बहुत मस्ती की, लेकिन एक भी कलसी नहीं गिरी और वो नाराज हो गई। नाराज होकर वो अभी चल बसी। देखो इसी हार को पा हिलाई न सरसों, और वो नाराज होके वहां से चली गई और इसी हार को पा हिलाई न सरसों, और वहां सरसों के पौधे से वहां उसने जरा भी मस्ती नहीं की। झुलाई न सरसों हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखो बच्चों, मैंने इस कविता के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको हल करके लाना है। थैंक यू।